अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां शारियां कर रहे होंगे या बकरी लेने का सोच रहे होंगे। कई लोग भाई 2 दिन पहले लेते हैं, कई लोग महीना महीना पहले लेके रख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को कुर्बानी का बड़ा ज़्यादा वो होता है कि हम कुर्बानी के जानवर को पालें, घर पे रखें। ये सब चलता ही रहता है। फिर जब ईद शुरू हो जाए, बड़ी ईद का तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें हम न्यू न्यू डिशेस बनाते हैं और मज़े मज़े के खाने बनते हैं। और ये कि मीठी ईद ही रह जाती है, बस स्वीट डिशेस बनती हैं और बस फिर नखरे ही होते हैं, कुछ पका लें नहीं तो ना सही। तो भाई ये मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में और नाश्ते का टाइम था, तो मैं तो भाई नाश्ता रेडी कर रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए। और ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े मूडी हैं, बस मूड के मुताबिक जो उन्होंने खाना होता है ना वही खाते हैं। कभी पराठा, कभी ब्रेड, कभी कुछ। बस मैं इनसे रोज़ पूछ के इनका नाश्ता मैं बनाती हूँ। अगर मैं नहीं पूछूँ और अपनी मर्ज़ी से बना दूँ ना, तो भाई ये भाई साहब लोग नहीं खाएँगे। इतने आजकल बच्चों ने तंग करके रखा हुआ है ना। अगर एक नाश्ता हम 2 टाइम इनको दे देंगे ना, मतलब कि एक दिन वही नाश्ता, दूसरे दिन भी वही नाश्ता, तो तीसरे दिन वही नाश्ता ना हमारे सर पे मारेंगे कि मम्मा ये तो हम लोग खाएंगे नहीं बस। तो वही यहाँ पे नाश्ता करने का टाइम हो चुका था ख़त्म, हम सब ने नाश्ता कर लिया था और अब मैं आ गई थी दोबारा किचन में, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। और मैं आज बना रही थी कोरमा, क्योंकि रात को मेरे बहनोई नहीं आना था और मामा कह रही थी कि चलो कोरमा वगैरह बना लेते हैं। तो ये मैं कोरमे की प्रिपरेशन कर रही थी। कोरमे की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और लाज़मी मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इंजॉय करो। और यहाँ पे वही मैं फटाफट से कुकिंग कर रही थी, क्योंकि आज हमने जाना था बाज़ार। कुछ मैंने ईद के थोड़े बहुत कपड़े लेने थे। कंप्लीट शॉपिंग तो मैंने की नहीं है, क्योंकि मीरब की शॉपिंग रहती थी, मेरी सिस्टर की शॉपिंग रहती थी क्योंकि उनका भी सवा महीना पूरा होने वाला है, तो बस उन्हीं की तैयारियां श्यारियां शुरू थी। जो कुछ भी भाई रवाज होता है हर ख़ानदान में, तो बस वही हमने भी पूरा करना था। और तो बस मैंने अपनी सिस्टर्स के कपड़े लिए और मीरब के कपड़े बनाए खूब सारे। और बस बाज़ारों के चक्कर नहीं ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि मैंने जाना है अब घर। तो अम्मी कह रही थी कि बस फिर अब जाने से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, नहीं तो मैं अकेली क्या करूँगी। तो बस यही सीन था कि मैं बस किचन से फ़ारिग हो जाऊँ और फिर हम लोग चलते हैं बाज़ार। तो यहाँ पे मेरा कोरमा भई ऑलमोस्ट होने वाला था डन। और क्योंकि हम थोड़ा-सा ग्रेवी वाला खाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा शोरबा लग रहा होगा। और यहाँ पे भाई हम पहुँच चुके थे बाज़ार, और गर्मियों के बड़े ही खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे। कह लो कि जो लो से लो बाज़ार में पहले मिलता था ना 1500 का सूट, वो अब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। 2000-2500 से स्टार्टिंग हो रही है आजकल आम जो कपड़े होते हैं ना उनकी। और इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई। बस भाई एक-एक सूट हमने लिया था ईद का। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के सारे कपड़े लिए और हमने कुछ मीरब की शॉपिंग करनी थी, मीरब के टॉयज़ लेने थे, मीरब के कपड़े बनाने थे और मीरब की छोटी-छोटी चीज़ें थी जो लेनी थी। और बस फिर हम इसीलिए मैं और अम्मा बस आ चुके थे बाज़ार, और यहाँ पे अम्मा अपने लिए भी सूट देखने लग गई थी ईद का, क्योंकि फिर अगर मैं अब गई तो मैंने भी ईद तक आना नहीं था अम्मी के घर, क्योंकि अब अरसलान भी वैसे भी चले गया और मैं बार-बार चक्कर लगा नहीं सकती, छोड़ने का, आने का, जाने का बड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है फिर। तो बस मैं यही कह रही थी अम्मा को कि मैं बस ये थोड़ी-सी शॉपिंग करके जा रही हूँ, बाकी आपने भी मेरे बच्चों की अब शॉपिंग करनी है। अब मुझे नहीं पता आप किसके साथ जाती हैं, बट ये आपकी अब ज़िम्मेदारी है कि आपने शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैं अपना सूट ले आई थी, अम्मा का ले आई थी और अज़ान की मैंने शॉपिंग सारी कंप्लीट कर दी थी। हया और
अमल रह गई थी, उनकी शॉपिंग रहती थी, क्योंकि बारिश हो गई थी उस दिन, जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए, तो हमने बस फटाफट से फिर हम लोग निकले, क्योंकि गर्मियाँ हैं। लेकिन पता नहीं इस दफ़ा क्या अजीब बात है कि जून में भी इतनी मौसम सही हो जाता है ना, मतलब बारिशें हुई हैं और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, ये नहीं कि बाद में हब्स हो जाती हैं कुछ भी। बड़ा प्यारा मौसम रहता है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ऐसे जैसे कराची वाला मौसम बना हुआ है, जैसे कराची के लोग कहते हैं कि भाई शाम में हमारे यहाँ पे बड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है अब। तो ये भाई मैं पहुंच चुकी थी घर, अब अपने घर में आ चुकी थी, और मुझे घर में आते ही बस मुझे अपना घर बड़ा वीरान वीरान सा लगा, क्योंकि अरसलान नहीं थे। मैंने उनको बड़ा ज़्यादा मिस किया, और यहाँ पे मेरा बेटा यहीं बेड पे बैठ के तस्वीरें देख देख के बातें कर रहा था जो रूम में लगी हुई थी, कि ये मैं हूँ ना बाबा, मैं बाबा को मामा मिस कर रहा हूँ। और मुझे साथ में रोना आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी कि मैं जान के सामने मत रोऊं। और घर का तो भाई हशर नशर हुआ था, क्योंकि मैं 10 दिन के बाद घर पे आई थी, और घर में इतना खलारा, इतना खलारा, इतनी डस्ट कि मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरा भी सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये एयर कूलर अरसलान ने ना पहले ही भिजवा दिया था घर पे, क्योंकि गर्मी हमारे पोर्शन में बड़ी ज़्यादा होती है। तो बस अरसलान कह रहे थे कि चलो बच्चों के लिए ये काफ़ी सही रहेगा कि दिन के टाइम तुम लोग चलो कूलर लगा लो, चलो रात को एसी चल जाता है, तो बस मैनेज हो जाएगा। ये देखें, इतनी डस्ट थी कि बस कुछ ना पूछो, हर तरफ गंद गंद मचा हुआ था घर पे। चाहे मैं 2 दिन बाद भी आऊँ ना, तो मेरे किचन का कोई हाल नहीं रहता, क्योंकि मेरा ओपन किचन है सेहन में, और बाकी सारा हवादार का घर तो कह लो हवादार, मेरे रूम सारा मतलब बालकोनी बनी हुई है, हवा आती रहती है। लेकिन ये है कि बड़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, और फिर मैंने सारा नीट एंड क्लीन किया। बच्चों को बस मैंने किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करने के लिए लगा दिया, और सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। बस मेरा एक ड्राइंग रूम रह गया है, जो मैंने अब सोच रही थी कि मैं कल करूँगी, क्योंकि मैं बड़ी ज़्यादा थक चुकी थी, और बच्चों के भी साथ में काम वगैरह करने होते हैं, तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर। तो यहाँ पे भाई मैंने अपना घर चकाचौंध कर लिया था। ये था भाई मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।